सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बेसिकली जो पावर्स होती हैं, लाइक आई जस्ट नाउ सेड कि पावर्स को बैलेंस करके रखना होता है। पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ओके, फेडरेशन जो होती है ना, वन फेडरेशन ऑलवेज डिफर्स फ्रॉम द अदर फेडरेशन। हम ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी फेडरेशन सेम ही होंगी, नो, ऐसा नहीं होता। वन फेडरेशन माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर फेडरेशन। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि भाई वो फेडरेशन आखिर फॉर्म कैसे हुई थी, उसका पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा है। वी हैव टू नो दैट, राइट? एंड उसके बेसिस पर फेडरेशन फॉर्म होती हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग ही रूल्स होते हैं फेडरेशन के। हमारे पास दो रूट्स हैं फेडरेशन के, दो अलग अलग रास्ते हैं। जिसको जो रास्ता पसंद आए वो रास्ता वो चूज कर सकता है। अंडरस्टूड? तो पहला रास्ता है हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम से, कमिंग टुगेदर मतलब अलग अलग लोग साथ आ रहे हैं। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में एक्चुअली होता भी यही है। जो छोटे छोटे इंडिविजुअल स्टेट्स होते हैं एक दूसरे के साथ आते हैं, एक बड़ा यूनिट फॉर्म करते हैं। दे फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा पाए, सोवेरेनिटी बढ़ा पाए, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर पाए एक्चुअली अच्छे से। Nobody will want to lose their identity, right? So सबसे पहले प्राइम रीजन तो यही है। क्या है? देखो, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी सबको बहुत प्यारी होती है, तो ऐसे ही दे कम टुगेदर ताकि ज्यादा सिक्योर करा पाए और वो एक बड़ा यूनिट फॉर्म कर लेते हैं। सो ईच एंड एवरी स्टेट हैज द अदर वन, डेफिनेटली, वरना भाई क्यों नहीं करेंगे फॉर्म। और इसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं उनकी इक्वल पावर्स होती हैं। भाई ये नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में बहुत ज्यादा पावर दे दी है और दूसरे स्टेट में कोई पावर्स ही नहीं दी, नो, इट डजंट गो दैट वेज। सारे के सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं, एवरीबडी हैव इक्वल पावर्स इन दिस फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं यूएसए का। तो एक तो हमारा यूएसए हो गया, दूसरा हमारा स्विट्जरलैंड हो गया और तीसरी हो गई हमारी ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसको यूएसए से भी याद कर सकते हो स्टूडेंट्स। कैसे? यू से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस से स्विट्जरलैंड एंड ए से ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो आपके लिए ये बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, आप इसको याद कर लीजिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेडरेशन। नेक्स्ट आती है हमारी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब भाई होल्डिंग टुगेदर क्या होता है? होल्ड करना एक दूसरे को, संजो के रखना, साथ रखना। जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं विच हैव वास्ट डाइवर्सिटीज, वास्ट लैंड एरियाज, वो क्या करती हैं? सारा कुछ एक ही जने के सिर पर आप डाल दो तो कभी भी परफेक्शन आ ही नहीं सकता। लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, राइट? तो इस केस में क्या होता है कि हम पावर्स को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग इन द फॉर्म ऑफ, अलग अलग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के अंदर एक्चुअली पावर्स को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर पावर्स सारी डिवाइड्स हो जाती हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में। एंड द नेशनल गवर्नमेंट बेसिकली क्या करते हैं? स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के अंदर हम पावर्स शेयर कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक होता है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी स्पेशल पावर्स होती हैं देन द अदर गवर्नमेंट। तो मतलब सारे के सारे जो स्टेट्स हैं इसके अंदर सब इक्वल पावर एक्सरसाइज नहीं करते। जैसा कि हमने अभी कमिंग टुगेदर में पढ़ा था कि वहां पर पावर्स इक्वल रहती हैं, बट यहाँ पर इक्वल नहीं रहती हैं। यहाँ पर सब इक्वल पावर एक्सरसाइज नहीं करते। कुछ के पास थोड़ी ज्यादा पावर्स होती हैं, स्पेशल पावर्स होती हैं, और कुछ के पास कुछ पावर्स कम होती हैं। क्लियर? सो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप इसका एग्जाम्पल एसबीआई से देखिए। एसबीआई बैंक है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उससे याद कर लेंगे हम। कैसे? एस बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्पेन, बेल्जियम फॉर बी एंड आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, और कंट्री, मेरा भारत मान। क्लियर? तो हमने कमिंग टुगेदर में यूएसए से एग्जांपल समझा था, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हमने एसबीआई से समझा। सो आई होप दिस मच इज सो मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड? सो दैट्स एनफ फॉर यू, दैट्स एनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।